हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट क्लास में जो है हमने अपनी साइड बार पे काम किया था, तो इस लेक्चर में भी हम अपनी साइड बार को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। इसके अंदर जो हमारा कैटेगरीज का एरिया था, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये कैटेगरीज का वो एरिया हम लगाएंगे और ये सोशल आइकन को हम सेट करेंगे, यानी इसके ऊपर भी लिंक लगाएंगे। आप इधर अपनी प्रोफाइल या पेज का लिंक लगा सकते हैं। सो मैं जो है इनको फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे लिंक ज़रूर लगा देता हूँ, लेकिन मेरे पास चूंकि अपनी मैं नहीं लगाना चाहता, तो मैं सिंपल यहाँ पे नहीं की वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ। http:// यहाँ पे आप अपनी ही कोई लिंक भी लगा सकते हैं, अपनी ही किसी प्रोफाइल लिंक, फेसबुक का प्रोफाइल लिंक, और इसी तरीके से या ट्विटर है तो ट्विटर के लिए मैं ट्विटर की वेबसाइट डाल देता हूँ .com। और इसी तरीके से ये गूगल है तो इसके लिए मैं गूगल ही डाल देता हूँ, google.com। और ये linkedin.com। ये चूंकि मुझे अभी चाहिए नहीं, जब आप लोगों ने इसके ऊपर लगाना हो तो आप खुद ही इसको लगा सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं http://www.skype.com और यहाँ पर मेरा YouTube tube.com। ठीक है, तो ये हमारे लिंक्स लग चुके हैं इसके ऊपर। इनको सेव कर लेते हैं और बाकी रह गया हमारा काम इन कैटेगरीज के ऊपर। अच्छा, अब फिलहाल जो है हमारे पास कितनी कैटेगरीज हैं? हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक मोबाइल्स की और एक बुक्स की। तो अगर तो मैं इनको रिपीट करवाऊंगा तो सारी की सारी इस कॉलम के अंदर आ जाएंगी, यानी कि जितनी भी कैटेगरीज होंगी वो इस कॉलम में आ जाएंगी। मैं ये चाह रहा हूँ कि एक कैटेगरी मेरी इस कॉलम में आए, दूसरी कैटेगरी मेरी इसमें आए। अगर तीन कैटेगरीज हैं तो एक दो, एक इस कैटेगरी में कॉलम में, एक इस कॉलम में और एक इसमें आए। ठीक है, तो अगर चार है तो फिर दो दो इसमें आए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो यहाँ से इसको अरेज कर लेता हूँ और यहाँ से PHP का टैग जो है वो मैं ओपन करता हूँ। और यहाँ पर PHP के टैग्स ओपन करने के बाद यहाँ पे एक क्यूरी ओपन करता हूँ, चलाता हूँ। वो क्यूरी क्या होगी, मैं इसको कह देता हूँ $C क्यूरी। सी फॉर कैटेगरी की क्यूरी चला रहा हूँ। और कैटेगरी की क्यूरी के अंदर मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज। ठीक है, और इधर मैं क्या लिखता हूँ, सी रन और माई एसक्यूएल आई, सॉरी, क्यूरी। और इसमें दो पैरामीटर्स आएंगे, डॉलर कनेक्शन और $C क्यूरी की। ठीक है, और इसके अंदर मैं इफ स्टेटमेंट लगा लेता हूँ। इसके अंदर मेरा वो फंक्शन आएगा और इसमें मैं लिख देता हूँ माई एसक्यूएल आई नम रोज $C रन। अगर ग्रेटर देन है 0 से तो यहाँ पे ऐसे लिखो। तो माई एसक्यूएल आई नम रोज के अंदर मैंने ये फंक्शन अप्लाई कर दिया है कि अगर जो इसमें कोई रो हो तो यहाँ पर शो कर दो, अदरवाइज यहाँ पर एक एल्स स्टेटमेंट हो। और इस एल्स स्टेटमेंट के अंदर मैं ये लिख देता हूँ इको में अपनी स्टेटमेंट, पी के टैग के अंदर नो कैटेगरी। ठीक हो गया। और इसके अंदर जो है हम वाइल का लूप स्टार्ट करता हूँ मैं। वाइल के लूप के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ $C रो और इसके अंदर माई एसक्यूएल आई फेच अरे, और इसके अंदर मेरा सी रन आ जाएगा। ठीक हो गया, $C रन, सॉरी। अच्छा जी, अब इसके अंदर यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा। पहले तो मैं यहाँ पर अपने वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ, $C ID। और कैटेगरी की आईडी जो है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि $C रो के अंदर मौजूद है, वो कैटेगरी आईडी के नाम से। और इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट और यहाँ पर
क्या लिखूंगा, कैटेगरी, और यहाँ पर सी कैटेगरी। ठीक हो गया, ये दो मेरे पास वेरिएबल्स आ गए। अब इसको मैं जो है यहाँ पर ही यूज कर लूंगा, और इसके अंदर क्या आएगा, यही मेरी लिस्ट आइटम आएगी जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्रिएट की हुई थी। इसी को कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से ये डबल कोट्स की जगह सिंगल कोट्स लगा दूंगा, और यहाँ पे जो कैटेगरी थी इसको खत्म कर देता हूँ, और यहाँ पर $C कैटेगरी लिख देता हूँ। तो ये आ गई मेरे पास वैल्यू। यहाँ पर जो लिंक होगा अब वो आएगा मेरे पास इंडेक्स डॉट php, और कैट इक्वल्स टू, कैट शॉर्ट फॉर्म मैंने रखी है कैटेगरी की, इक्वल हो डबल कोट्स के अंदर यानी कंकैटिनेशन के साथ मैं $ID लिख देता हूँ यहाँ पर। सेव करके एक दफ़ा अपने ब्राउजर में चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास ये सही आ रहा है डाटा या नहीं आ रहा, कोई एरर तो नहीं आ रहा। हमारे पास एरर नहीं आ रहा, तो ये वहाँ पे बुक और मोबाइल, बुक्स और मोबाइल्स की दो कैटेगरी आ रही है, लेकिन मुझे एक इसमें चाहिए दूसरी इसमें चाहिए थी। उसके लिए मैं क्या करूँगा वो हम करते हैं, लेकिन मुझे ये जो है कैपिटल लेटर्स में चाहिए, फर्स्ट लेटर का कैपिटल चाहिए। तो मैं ये जो है कैटेगरी इसको मैं कट कर लेता हूँ फिलहाल। यहाँ पे भी कंकैटिनेशन के साथ अब मैं यूएफ जो है हमारा यूसी फर्स्ट फंक्शन के अंदर पेस्ट कर देता हूँ कैटेगरी को। सेव करके यहाँ पे ब्राउजर में चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखो बुक्स और मोबाइल जो है वो कैपिटल लेटर में आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ यहाँ पर मैं एक वेरिएबल वाइल के बाहर जो है एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसको मैं काउंट के नाम से शुरू कर देता हूँ, जिसको मैं वैल्यू टू स्टार्ट असाइन कर देता हूँ। और यहाँ पर जो जो मैंने फंक्शन अप्लाई करवाया हुआ है, ये जो चीज़ अप्लाई करवाई है इको साइन, ये मैं कट कर लेता हूँ, मुझे अभी नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट एक स्टार्ट करता हूँ। सॉरी, अच्छा, ये जो मैंने काउंट की जो वेरिएबल स्टोर करवाया है इसके अंदर मैं इसको इंक्रीमेंट करवाऊंगा। काउंट इज इक्वल डॉलर काउंट में प्लस होता जाए बार बार 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि काउंट के अंदर अब 1 प्लस होता जाएगा, बाहर उसकी वैल्यू 2 है, अंदर जितनी दफा रो फेच होगी इसकी एक एक दफा इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे अब इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा मैं, इफ डॉलर काउंट की रिमाइंडर 2 पर डिवाइड होने के बाद अगर उसका रिमाइंडर जो है, इसको दोनों को मैं ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बराबर आ जाता है 1 के, यानी कि अगर ये काउंट की वैल्यू 2 पे डिवाइड होने के बाद उसका रिमाइंडर अगर 1 बचता है तो यहाँ पर ये कोड पेस्ट करवा दो। यानी कि अगर इससे क्या साबित हो रहा है कि जितनी भी ओड वैल्यूज होंगी वो इस रो में आएंगी। सेव करके एक दफा चेक कर लेते हैं अपने ब्राउजर में, तो यहाँ पे देखें सिर्फ अभी बुक्स आ रही है, बाकी कोई भी कैटेगरी नहीं आ रही, क्योंकि बुक जो है वो 1 नंबर पर है, यानी कि वो ऑड नंबर में है। अब ये जो PHP का जो टैग पूरा था मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर आके जो दूसरा UL का एरिया था उसको मैं अरेज कर देता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे भी सेम फंक्शन चलेगा, लेकिन यहाँ पे काउंट की जो यहाँ पे मैं इसको ऑप्शन दूंगा वो ये दूंगा कि अगर ये 2 पे डिवाइड होने के बाद उनकी रिमाइंडर जो है वो 0 बचे, तो वो जाहिर बात है कि इवन वैल्यू का ही रिमाइंडर 0 बचेगा, तो इसका मतलब ये सारी इवन वैल्यूज को इस कॉलम में लिख देगा। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आपको नजर आ गया होगा, ये देखो बुक्स इस लाइन में आ गई, मोबाइल इसमें आ गई। अगर मैं यहाँ पे जाके अपना CMS के अंदर कैटेगरीज में कोई एक वैल्यू ऐड करवाता हूँ, अगर इंसर्ट करता हूँ तो इधर लिख देता हूँ वीडियोस, और इसको एक ही वैल्यू अभी असाइन करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख लेना कि ये पहली लाइन में आ जाएगी। ओ सॉरी, ये नहीं, ये पेज था, पहली लाइन में, ये देखो ये पहली लाइन में आ गया। इसी तरीके से अगर कोई और इसके बाद मैं इंसर्ट करता हूँ वैल्यू यहाँ पर ट्यूटोरियल्स, इसको करता हूँ ऐड, तो यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद ये दूसरी लाइन में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी
ऑड नंबर पर वैल्यू होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी, जितनी भी इवन नंबर पर वैल्यूज होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी, और जितनी भी कैटेगरीज हम क्रिएट करते जाएंगे तो वो एक एक करके इधर ऑटोमेटिकली असाइन होती जाएंगी, और यहाँ पर भी हमारी वो कैटेगरीज आ जाएंगी, ट्यूटोरियल्स, वीडियोस, मोबाइल्स एंड बुक्स। तो ये तकरीबन हमारी साइड बार जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इनके ऊपर वैल्यूज़ भी मैंने यानी कि लिंक्स भी लगा दिए हैं, और इनके ऊपर भी लिंक्स लग चुके हैं। इनको क्लिक करके देखते हैं क्या ये हमारी इसी इंडेक्स के पेज पर रहता है। जी, ये इंडेक्स के पेज पे रहता है और यहाँ पे कैटेगरी भी आ रही है, और सेम यही काम हमारा इससे भी हो रहा है, तो इससे भी सेम यही काम हो रहा है। यहाँ पर इनकी वैल्यूज, हाँ हाँ, यहाँ पे एक मसला ये आ गया है कि मैंने सी कैटेगरी यहाँ पे आईडी दे दिया, मुझे आईडी नहीं चाहिए, सी आईडी चाहिए, कैटेगरी की आईडी चाहिए, तो ये मिस्टेक हो गई थी। चलो पता चल गया इसका। अच्छा, वैसे यहाँ पे देखो ना कि इनकी जो कैटेगरीज हैं हमने क्रिएट की थी, यहाँ पे इनकी आईडीज क्या आ रही हैं, 5 6 7 8, तो यहाँ पे भी 5 6 7 8 ही आनी चाहिए। यहाँ पे इसकी 8 7 6 5, और इनकी जो आईडीज हैं वो भी कुछ इसी तरीके से आनी चाहिए, 2 8 6 6 8 2 2। अच्छा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो मैंने कैटेगरी चेंज कर दी, तो ऊपर जो एरिया था वहाँ पे कैटेगरी मैंने चेंज नहीं की, तो इसको भी मैं कैटेगरी असाइन कर देता हूँ, सी आई डी, सेव। यहाँ पे अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो अब ये सही हो गया है हमारा। ये आ गई हमारी कैटेगरी नंबर 5, ये 5 के बाद ये 6, ये 7 और ये 8। तो ये अब हमारा मुकम्मल हो गया साइड बार। तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।